ओके। 11.2 का कुछ क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिया था। वन का 1 2 3 4 हो गया था। थ्री का 1 हो गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अपन कर लिया था। और क्वेश्चन रूल सीख लिया है। प्रोडक्ट रूल सीख लिया। आज एक रूल और सीखते हैं, उसके बाद में फिर से अगर 11.2 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो टॉपिक डालो, चेन रूल। तो जो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर में 4। ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लीनियर फॉर्म दिखाई दे रहा है। ए एक्स प्लस बी से लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास सिनेरियो क्रिएट होया हुआ है ना, इसको आप एज ए एक्स कंसिडर करो, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे एक्स कंसिडर करोगे तो एक्स टू द पावर 4 का आप बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा। 4x³ हाँ या ना। एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप तो बता सकते हो ना, 4x³ होगा। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो क्रिएट होया हुआ है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 4। इसको आपने एक्स कंसिडर किया ना, तो ए एक्स प्लस बी पावर 3। कहानी अभी तक इधर खत्म नहीं हुआ है। ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया है, ये सिर्फ इस पावर का डिफरेंशिएशन किया है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट अगर आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रहने दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। फिर फर्दर बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर इसका जो बना है वो क्या बना है, 4a ए एक्स प्लस बी टू दावर 3। आया बात समझ में। चेन रूल जब भी आप करते हो, जितना बार भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको हर बार मल्टीप्लीकेशन का साइन ही देना है। चेन रूल में क्या लगेगा बीच में, जितना बार आप डिफरेंशिएशन करोगे उतना बार ही आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा। चेन रूल का एकदम सिंपल सा चीज है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, जिस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो, उसी सीक्वेंस में आपको डिफरेंशिएशन करते रहना है। दो चार एग्जांपल्स और लेते हैं। सोचो हमारे पास अभी है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2। ये है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में आपके पास है, ब्रैकेट में जो आपके पास सिनेरियो दिया हुआ है, इसको एज ए एक्स कंसिडर कर लो। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये क्या बन जाएगा, 1/x² प्लस 3x प्लस 2। कहानी खत्म इधर तक। मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दो। अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना हो किसका करना है, ये जो ब्रैकेट में अंदर जो टर्म है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कहानी खत्म। मैंने क्या बोला, जिस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो उसी सीक्वेंस में आपको डिफरेंशिएशन करना है। लॉग ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2 बोला मैंने। तो पहले हम लोगों ने लॉग का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। एक और सिचुएशन लो। y इज इक्वल टू √x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। अब यहां पे आप जब इसको रीड करते हो, कैसे रीड करोगे, √x² प्लस 4x प्लस 2। तो पहला जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, रूट का। उसके बाद में रूट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट का जो डिफरेंशिएशन हो क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन अपन क्या बोलते हैं, क्या होता है, 1/2 √x। तो यहां हो जाएगा 1/2 √x² प्लस 4x प्लस 2। खत्म। अब बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन दो, रूट के अंदर आपके पास टर्म क्या है, x² प्लस 4x प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 2 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर ये चीज। अब सोचो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, y इज इक्वल टू e⁻√x² प्लस 2, ठीक है। अब इसको जब आप रीड करोगे कैसे करोगे, e⁻√x²
एक्स स्क्वायर प्लस टू, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में टोटल डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3। एक तो आपका ई का होगा, दूसरा आपका रूट का होगा, और तीसरा रूट के अंदर जो टर्म है उसका होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है ना। ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स log ए होता है, और ई टू द पावर एक्स का क्या होगा? ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ई टू द पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? ई टू द पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्लियर? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन खत्म। अब आपको कहां मूव करना है? रूट पे। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है किसका? रूट के अंदर आपके पास टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x, और टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। बोले यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? ये है आपका चेन रूल। नहीं नहीं, ये तो बस हम डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ, वो तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन उस हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे यहाँ पे 2x में 2 और नीचे का 2 ये कट जाएगा, तो बेसिकली आपके पास बचेगा क्या? x e टू द पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कितना हद तक सिंप्लीफाई करना उस सबसे कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपका प्रूफ दैट वाला होगा, तो प्रूफ दैट वाला में तो आपको आखिरी तक ही जाना है। ठीक है, अभी बस मैं इतना सिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन किसको करना है और कैसे कर रहे हैं। तो चेन रूल क्लियर है? चेन रूल का सिंपल सा सिनेरियो भाई, जिस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हो उस सीक्वेंस में आप डिफरेंशिएट करते जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, चलो अब अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पे। इधर ध्यान देना। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। y इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पे आप चेन रूल लगा लो, चेन रूल नहीं लगाने का मन है तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करके उसके बाद में फर्दर डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना? तो चेन रूल अगर लगाता तो किस प्रकार लगेगा? dy/dx। मान लो ये जो पूरा सिचुएशन आपके पास है ये क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, बोले ये लिख सकते हैं, ये जो मैंने डिफरेंशिएशन किया है ये पावर का किया है। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका करेंगे। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। 1/x का क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर। याद है आप लोग को? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 2 हो जाएगा 4x प्लस 2/x, 2 - 1/x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8x, फिर उसके बाद में -4x/x स्क्वायर प्लस 2 × 4/x, और -2/x³ तो ये कैंसल आउट। अच्छा, 4/x और ये तो पूरा खत्म, तो लास्ट में आपके पास क्या बचा? 8x - 2/। बोलो इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? और अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो आप क्या कर सकते थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप ब्रेक करते। a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते तो आपके पास क्या आता? 4x² -1/x स्क्वायर, फिर 2 × 2 = 4x, और यह आ जाता खाली 4। ठीक है, फिर यहां से आप डिफरेंशिएट करते हैं। 4x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 8x। 1/x² का क्या होता? -2/x³। क्लियर? कौन सा? अच्छा, 1 भूल गया तुम लोग। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या था? -1/x² डायरेक्टली बताया ही था आप लोग को, और भूल गया तो ये देखो क्या लिख सकते हैं आप? x पावर -1 क्या होगा? -1 x⁻⁻1 -1 x⁻²। ये होगा ना? याद है या नहीं है? क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? 2 का 2 देखो, 2 का 2 में दिया हुआ है y = √x + 1/√x
का होल स्क्वायर। चलो, इस पे चेन रूल नहीं लगाते, इस पे नॉर्मल करते हैं। हालांकि इस पे भी चेन रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर वाला चेन रूल लगा दिया तो इसको नॉर्मल तरीके से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 1/√x का होल स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर, +2 इंटू रूट एक्स इंटू, तो x प्लस 1/x+2। तो dy/dx इसका करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा, -1/x², 2 का 0। कोई दिक्कत इसमें? देखो, मैं चेन रूल लगाने हमेशा इसलिए बोलता हूँ प्रेफरेबल, मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों प्रेफरेबल है। बिकॉज देखो, टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, a+b का होल स्क्वायर a+b का होल क्यूब। अगर a+b पावर 6 चला गया, 7 चला गया, तब आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा फिर। ठीक है ना? फिर आप बैठ के बाइनोमियल थ्योरम तो लगाओगे नहीं, जो आप लोग है भी नहीं चैप्टर के अंदर। 3 का 1 आई थिंक अपन कर लिए थे, 3 का 2 अभी आप लोग ट्राई करो। अच्छा, होमवर्क दिया था क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो 4 का 1 देखते हैं। y = 2x+3। अरे ये तो देख के आप बता सकते हो क्या लगेगा इस पे? कौन सा रूल लगाए इस पे? प्रोडक्ट रूल लगा दे, आराम से लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि हमारे पास दो दो फंक्शन है, एक को पहले आप रखो कांस्टेंट, मैंने रखा 2x+3 को कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड वाले को, तो d/dx ऑफ 5x² -7x+1। बोलो क्लियर है? प्लस सेकंड वाले को रखूंगा कांस्टेंट, d/dx ऑफ 2x+3। ठीक है? तो 2x+3 कांस्टेंट जैसा है वैसा रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² -7x+1 क्या होगा? 5x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 10x, 7x का 7, 1 का 0, प्लस 5x² -7x+1 ये कांस्टेंट, 2x+3 पे 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का। चलो, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 2 = 20 x² -7 × 2 = 14 x, फिर उसके बाद में 30x -21, फिर 5 × 2 = 10 x² -14x+2। ठीक है? तो 20x² + 10x² कितना हो जाएगा? 30x² -14x कितना हो जाएगा? अच्छा, एक और 30 भी तो है, तो 2x बन गया, -21 + 2 कितना हो जाएगा? -19। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लेते एक बार। +2x, ओ अच्छा, +2x ही होगा ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 4 का सेकंड पार्ट देखो, 2x -7 का होल स्क्वायर दिया हुआ, 3x+5 का होल क्यूब दिया हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप एक काम करो, पहले तो आप सोचो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, भाई दो दो फंक्शंस आपको दिया हुआ है, एक को रखेगा आप कांस्टेंट। ठीक है? तो सोचो मैंने रखा -2x - 7 का होल स्क्वायर को कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x+5 का होल क्यूब, प्लस 3x+5 का होल क्यूब को रखा कांस्टेंट, d/dx ऑफ 2x - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो 2x - 7 का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रह जाएगा। अब एक बात बताओ, 3x+5 का होल क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, तो इस पे क्या लगेगा? अल्टीमेटली चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा ना। दिस 3x+5 विल बिहेव लाइक ए x, तो x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। फिर इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? 3x+5 का होल स्क्वायर इंटू में 3x+5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
3x+5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 5 का क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3x+5 का होल क्यूब को रखा कांस्टेंट, फिर d/dx ऑफ 2x - 7 का होल स्क्वायर, इस पे क्या हो जाएगा? अगेन चेन रूल लगा दो, तो 2 टाइम्स 2x - 7, फिर इंटरनली 2x - 7 का डिफरेंशिएशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? 2x - 7 का होल स्क्वायर इंटू 3 3 जा कितना होता है? 9। तो 2 2 जा 4। ठीक है। अब ये पूरा सिनेरियो में से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं? कौन सा? इस पे, यहाँ पे 3 का लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे 3 क्यों आया? अरे बाबा 3x+5 का डिफरेंशिएशन इंटरनल, 3x का क्या होता है? 3 होता है ना, और 5 का क्या होगा? 0। तो चेन रूल लगा रहा तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा ना। आया समझ में? तो अब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2x - 7, और उसके साथ साथ अपन ले सकते हैं 3x+5 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बचेगा अपने पास? 9 2x - 7, और इधर से क्या बचेगा? 4 3x+5। तो 2x - 7 3x+5 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 9 2 जा 18x, 7 9 जा 63, 4 3 जा 12x, 5 4 जा 20। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 2x - 7 3x+5 का होल स्क्वायर, फिर 18x+12x कितना हो जाएगा? 30x, -63 +20 कितना हो जाएगा? -43। आंसर कैसे छोड़ के रखा है ये लोग? अच्छा, इसी प्रकार छोड़ के रखा है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? कोई भी अगर स्टेप नहीं समझ में आया बता दो मेरे को अभी। तो नेक्स्ट अपने पास है 5 का 1 और 2। देखो 5 का 1 और 2 दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। एक मैं करता हूँ, एक आप लोग करना। ठीक है ना? तो 5 का 1 देखते हैं। y = x+1 × x - 2 डिवाइडेड बाय √x। अब इसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? देखो पहले, सबसे पहला काम क्या करो ना आप, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रहा है? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x × x, x²। ठीक है। फिर इसके अंदर -2x + x -x। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा, सॉरी क्वोशिएंट रूल लगा दो इस जगह पे। क्वोशिएंट रूल लगा दो, बिकॉज आपके पास ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, लगा सकते हो क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगाने का मन नहीं है तो एक और तरीका है, इनको सेपरेट कर दो। जैसे कि x² / √x -x/√x -2/√x, सब सेपरेट हो गया। x² / √x को अगर सॉल्व करेगा तो x² / √x क्या आ जाएगा? 2 - 1/2, इट विल बी 3/2। -x√x है तो ये बन जाएगा x⁻1/2, ये बन जाएगा 2x⁻−1/2। ये सब पे x⁻n का फॉर्मूला लग जाएगा। डिफरेंशिएट जब करोगे सब पे क्या लग जाएगा? x⁻n का फॉर्मूला। एक तरीका ये है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा बेस्ट तरीका आपके पास क्या है? क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अगर आप इस पे लगाते हैं, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? नीचे आपके पास आ जाएगा √x का होल स्क्वायर, फिर √x को रखा कांस्टेंट, d/dx ऑफ x² - x - 2। ठीक है। फिर -x² - x - 2, जो न्यूमरेटर में उसको कांस्टेंट रखो, d/dx ऑफ √x।
ठीक है। तो रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और नीचे यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर है, उसका क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ऊपर, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स एलसीएम पे आ जाएगा। तो ये जो 2 रूट एक्स है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बन जाएगा, एक्स। तो बेसिकली ये हो गया 2x, ठीक है, और इधर यहाँ पे आ गया x। अब जो आपके पास न्यूमरेटर में, इसको आप ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2x, 4x स्क्वायर माइनस 2x, फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, डिवाइडेड बाय x इंटू रूट एक्स क्या बन जाएगा, रूट एक्स नीचे आ जाएगा ना, तो x इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, x रूट एक्स मतलब ये x पावर 1/2, 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2, तो इसको लिख सकते हो x पावर 3/2, चलेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, -2x प्लस एक्स कितना हो गया, -x। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। चलो इधर देखो, 5 का 2 को देखो। अब इस पे हम वो तरीका बताता है जो लास्ट वाला में बताया था कि अपन अलग अलग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो न्यूमरेटर वाले पोर्शन को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x³ फिर -x, 5 × 2 = 10x स्क्वायर, फिर -5 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर लो, 2x³ डिवाइडेड बाई x -x डिवाइडेड बाई x प्लस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x -5/x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2x² -1 प्लस 10x -5/x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 10x का क्या होगा 10, और 5/x का देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1/x, 1/x का होता है -1/x², तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं 5/, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है 2x स्क्वायर -3x प्लस 7। आपको ये बताना है कि f'(2) इज इक्वल टू 5 टाइम्स f'(1) के बराबर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, पहले f'(x) चाहिएगा, तो f'(x) क्या होगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x, 3x का, तो मतलब f'(x) आपके पास आ गया। तो यहां से आप निकाल दो f'(2) पहले, f'(2) निकालने का मतलब क्या हो गया, जहां x है वहां पे आप 2 पुट कर दो, तो 4 × 2 = 8, 8 - 3 कितना हो जाएगा, फिर साथ साथ में निकाल दो आप f'(1) भी, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 - 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। क्लियर ये चीज। तो अब एक बात बताओ, एलएचएस में आपके पास f'(2) है, और आरएचएस में आपके पास क्या है, 5 टाइम्स f'(1), तो 5 × 1 कितना होता है 5, तो हम लोग बोल सकते हैं f'(2) और f'(1), 5 टाइम्स f'(1) बराबर है। कोई दिक्कत इसके अंदर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 7 देखो, 7 पे क्या बोला है,
फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर है ना, -5x + 4, ठीक है। और उसमें देखे रखा है एफ डेस ऑफ 3 का वैल्यू 37, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे एफ डेस ऑफ एक्स। तो के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2kx, 5x का 5। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब एफ डेस ऑफ 3 का वैल्यू जो है वो आपको कितना देके रखा है, 37। तो पहले तो आप एफ डेस ऑफ 3 देखो, एक्स की जगह आप 3 पुट करो, तो 2k × 3, तो एफ डेस ऑफ 3 हो गया 37, तो 6k - 5, तो 37 + 5 कितना हो जाएगा, 42, = 6k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, क्लियर है सबका, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने को सिचुएशन दिया हुआ y = x + 1/x, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है, x² dy/dx -xy + 2 = 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो dy/dx इसका निकालते हैं पहले। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का क्या होगा, -1/x²। तो LHS x² dy/dx -xy + 2, ठीक है। तो x² dy/dx की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे, x+, ठीक है। अब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x² × 1 कितना हो जाएगा, x², x² × 1/x², फिर -x × x, x², ठीक है। तो x² गया, ये गया, ये गया, तो -1 -1 + 2, तो -2 + 2 = सिंपल क्वेश्चन। खाली आपको वैल्यूज पुट ही तो कर रहा था, कोई दिक्कत इसमें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप प्रोसेस कर लो आराम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एकदम इजी है। 9 का फर्स्ट पार्ट, y = x - a डिवाइडेड बाय आपके पास दिया हुआ है x - b, ठीक है। क्वेश्चन ट्रू लगा दो उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, x - b का होल स्क्वायर, x - b को रखा कांस्टेंट, d/dx ऑफ x - a, माइनस x - a को रखा कांस्टेंट, तो x - b, तो d/dx ऑफ x - a, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, 1 का तो 0 और a का तो 0 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो x - b -x + a, तो ये गया, बचा क्या आपके पास, a - b डिवाइडेड बाय, चेक कर लो, सही है। तो 9 का 2 तो ऑलरेडी हम लोग कर रखा है, ठीक है। 9 का 2 ऑलरेडी कर रखा है, 10 का आई थिंक 2 कर लिया था, और 10 का 1 अभी आप लोग कर सकते हैं। 10 का 1 किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 5 का 2 जो हम लोग किया था उसके जैसा है। तो 10 का 1 पे पहले आप न्यूमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर लो, न्यूमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर लो, उसके बाद में आप क्वेश्चन रूल लगा देना, करो। 11 का 1 देखो, ये सिनेरियो आपको दिया हुआ है, क्या लगेगा इस पे, क्वेश्चन रूल। तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा,
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर ए एक्स प्लस बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन करेगा अपन किसका, न्यूमरेटर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन करेगा। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 px। क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्यू। और आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। माइनस न्यूमरेटर पार्ट कांस्टेंट। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 a p x स्क्वायर 2 b p x q a x प्लस b q माइनस a p x स्क्वायर माइनस a q x माइनस a r डिवाइडेड बाय a x प्लस b का होल स्क्वायर। तो a q x खत्म, 2 a p x स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, a p x स्क्वायर प्लस 2 b p x प्लस p q माइनस a r डिवाइडेड बाय a x प्लस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। सिर्फ क्वेश्चन ट्रोल ही लगाना था और बाकी अरेंज करना था। तो सेम टू सेम है 11 का सेकेंड पार्ट, उस पे भी अगेन आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन ट्रोल लगाना है। तो वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट, अपन चेन रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सीधा सीधा 11.3 11.4 आराम से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो।